Hello students, take out your EVS book. Come to page number 3. ओके, पेज नंबर 2 तक हमने पहले वीडियोस में देख लिया था। आपके लिए हम वो वीडियोस फिर से भेज रहे हैं। एक बार आप शुरू से पूरे वीडियोस देखिए तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्हाट डज द फैमिली टीच अस? हमारी फैमिली हमें क्या सिखाती है? आप लोग सब मानते हो ना कि सबसे पहला हमारा गुरु तो हमारी माँ होती है ना, और उसके बाद फैमिली के जितने मेंबर्स है वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। When Saina goes to Tania's house, Tania asks Saina to leave her shoes on the shoe rack near the door. She explains that it is a custom in their family to remove the shoes and slippers that are worn outside and wear one of the slippers kept on the rack. जब एक बार सैना तानिया के घर गई तो तानिया ने उसे उसके जो बाहर के शूज थे उसे बाहर ही रैक पर रखने के लिए कह दिया, और उसने बताया कि उनके घर की ऐसी ट्रेडिशन है कि ये शूज बाहर के जो है बाहर रखेंगे और फिर दूसरे चप्पल स्लीपर्स पहनकर अंदर आएंगे। बहुत सारे लोगों के घर में, हम सभी के घर में ऐसी ही ट्रेडिशंस होती है ना। मोस्ट फैमिलीज फॉलो अ सेट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। बहुत सारी जो फैमिलीज हैं उनके बहुत सारी कस्टम्स होती है और ट्रेडिशंस होती है, ठीक है। दीज आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब कैसे सीखते हैं? जैसे कि ये त्योहार इस प्रकार से मनाना है, या इस दिन हम ऐसी पूजा करेंगे, या आज हम कहते हैं ना कि किसी दिन हमारे यहाँ कढ़ाई नहीं होती, किसी दिन तवा नहीं होता। तो ये सब कैसे, कहाँ से पता चलता है? हम लोगों को कैसे पता चलता है? जैसे हमारे जो बड़े लोग हैं वो हमें बताएंगे, फिर हम हमसे छोटे लोगों को बताएंगे, और ये जनरेशन से जनरेशन पास होते जाएगा। या फिर हमारी जो अच्छी आदतें हैं वो भी हम बड़े लोगों से सीखते हैं, हमसे हमारे छोटे सीखते हैं, उनसे उनके छोटे सीखते हैं, और ये आदतें भी, अच्छी आदतें भी फैमिली में ऐसे ही आगे चली आती है। सम कॉमन कस्टम्स आर ईटिंग डिनर टुगेदर। सबसे कुछ कॉमन कस्टम्स होती है, जैसे कि सभी लोग शाम का खाना साथ में खाते हैं, क्योंकि सुबह तो सभी लोगों को ऑफिस, स्कूल या अपने अपने बिजनेस के काम के लिए जाने के लिए होता है, इसलिए शाम को सभी लोग इकट्ठा खाना खाते हैं। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एंड स्पेशल डेज टुगेदर। और जो फेस्टिवल्स और कुछ खास दिन होते हैं वो हम साथ में, जैसे बर्थडेज है या एनिवर्सरीज है, हम साथ में मनाते हैं। या हम त्योहार भी, जैसे दीपावली, दशहरा और भी कई सारे फेस्टिवल्स है जो हम साथ में मनाते हैं। ये हमारे कस्टम्स होते हैं। वी लर्न मेनी थिंग्स व्हेन वी लिव इन फैमिली। जब हम फैमिली में रहते हैं तब हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वी लर्न टू केयर, शेयर, बी काइंड टू अदर्स, हेल्प ईच अदर एंड बी ट्रूथफुल। हम क्या क्या सीखते हैं? दूसरों की केयर करना, चीजें शेयर करना। जिनकी फैमिली में ज्यादा मेंबर्स होते हैं उन लोगों को चीजें शेयर करने की ज्यादा आदत होती है, और जो जिनकी फैमिली में मेंबर्स कम होते हैं तो उन्हें पता है ये सब मेरा ही है, तो उनको शेयरिंग की आदत नहीं लगती है। टू बी काइंड टू अदर्स, दूसरों के प्रति काइंडली बिहेव करना, है ना। हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करना, और हमेशा सच बोलना। ये सारी चीजें हम फैमिली से ही सीखते हैं। आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल। हमारी फैमिली ही हमारा पहला स्कूल है। आवर फैमिली ऑल्सो टीचेस अस गुड वैल्यूज लाइक बीइंग पोलाइट, बीइंग रिस्पेक्टफुल टू एल्डर्स, हेल्पिंग फैमिली मेंबर्स, टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स। हमारी फैमिली और हमें क्या क्या सिखाती है? बीइंग पोलाइट, बिल्कुल विनम्रता से व्यवहार करना, दूसरों का आदर करना, बड़ों का आदर करना, फैमिली में एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखना। ये सब कुछ हमें फैमिली में सिखाया जाता है। नाउ टर्न द पेज एंड कम टू द नेक्स्ट पेज। इट इज गुड टू फॉलो फैमिली कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस दैट हेल्प अस टू बी गुड ह्यूमन बीइंग। ये अच्छी बात है कि हम हमारे जो फैमिली के कुछ ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं उनको फॉलो करें, उनका अनुसरण करें। इससे क्या होगा? इससे वी विल बी द गुड सिटीजन, हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे। न्यू रिलेटिव्स, तानियाज बुआ is going to get married soon. Another member will be added to Tania's family. Her husband will be Tania's new relative. तानिया की बुआ जल्द ही शादी करने जा रही है, उसकी शादी होने वाली है, और उसकी शादी जब हो जाएगी तब तानिया के फैमिली मेंबर में एक और मेंबर ऐड होगा, जो कौन होगा? उसकी बुआ का हस्बैंड। अब वो उसका नया रिलेटिव होगा।
न्यू रिलेटिव्स आर एडेड टू आवर फैमिलीज फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हेन, नए रिलेटिव्स हमारे फैमिली में ऐड होते जाते हैं। कब कब ऐड होते हैं? जैसे अभी आपने देखा उसकी बुआ की शादी हुई तो एक फैमिली मेंबर ऐड हो गया, वो उनका नया रिलेटिव है। अब अ बेबी इज बॉर्न, जब एक बेबी का जन्म होता है तो भी फैमिली मेंबर ऐड होता है। अ रिलेटिव गेट्स मैरिड, हमारे किसी रिलेटिव की अगर शादी हो जाती है तो उसके हस्बैंड या उसकी वाइफ वो भी फैमिली में ऐड हो जाते हैं। अ चाइल्ड इज अडॉप्टेड, या फिर अगर फैमिली में कोई कपल किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं तब भी हमारी फैमिली न्यू रिलेटिव्स बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज मीटिंग फैमिली मेंबर्स। ओके, पीपल हु लिव in a nuclear family meet the other members of their family on special occasions and festivals। जो लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली हमने देखा था क्या है न्यूक्लियर फैमिली, मम्मी पापा और बस उनके बच्चे, वे लोग अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स से कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे या फिर फेस्टिवल्स पे मिलते हैं। आप लोग भी अगर अपने कभी फेस्टिवल्स होगा तो अपने बड़े जहाँ पे रहते हैं आपके दादा दादी, वहां जाकर फेस्टिवल्स मनाते होंगे, बस वैसे ही। फॉर एग्जाम्पल ऑन दिवाली सेनाज अंकल्स आंट्स एंड कजिन्स कम टू देयर हाउस, दिवाली पर जैसे सेना के अंकल आंटी कजिन्स सारे उनके घर पर आते हैं। दे पुट अप लाइट्स एंड डेकोरेट दी हाउस टुगेदर, वे लोग दिए जलाते हैं और घर को भी डेकोरेट करते हैं। दे एंजॉय ईटिंग दी स्पेशल डिशेज विच सेनाज ग्रैंडमदर प्रिपेयर्स फॉर ऑल ऑफ देम, वो लोग अलग अलग प्रकार की डिशेज एंजॉय करते हैं जो कि कौन बनाता है, सेना की ग्रैंड मदर। समटाइम्स दे ऑल्सो गो ऑन पिकनिक्स टुगेदर, कई बार वो पिकनिक के लिए भी साथ में जाते हैं। सेना लुक्स फॉरवर्ड टू ओकेजन्स व्हेन शी कैन मीट ऑल हर फैमिली मेंबर्स, सेना हमेशा वेट करती है कि कब ऐसे ओकेजन्स आए, कब ऐसे फेस्टिवल्स आए कि हम सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ मिल सके। Whom do I look like, मैं किसके जैसे दिखती हूँ। Members of the same family resemble or look like each other in many ways, फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो लुक्स में कई बार एक दूसरे के जैसे लगते हैं, ऐसे लगता है कि ये सेम फैमिली के हैं, हम पहचान लेते हैं कि ये इसका भाई होगा, ये इसकी बहन होगी, हाँ ये समझ में आ रहा है कि ये इसकी बेटी होगी। समटाइम्स दे मे हैव द सेम हैबिट्स टू, और कई बार उनकी आदतें भी सेम होती है। सेना लुक्स लाइक हर मदर, सेना बिल्कुल अपने मम्मी के जैसी दिखती है। बोथ ऑफ देम हैव स्ट्रेट हेयर एंड ब्लैक आईज, दोनों की यहाँ देखो पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को, दोनों की आंखें भी सेम है, ब्लैक आईज है उनकी, और उनके बाल भी स्ट्रेट है, इसके भी स्ट्रेट है और इनके भी स्ट्रेट है। मोस्ट मेंबर्स ऑफ सेनाज फैमिली आर टॉल एंड हैव ब्लैक आईज, और सेना के फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे लोग जो है वो ऊंचे भी है और उनकी आईज भी ब्लैक है। वन ऑफ हर आंट्स इवन हैज आइडेंटिकल ट्विंस, और उसके एक आंटी को ट्विंस भी है जो बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है, एकदम एक जैसे दिखते हैं। द फीचर्स which are passed on from one generation to another are called hereditary features। ऐसे फीचर्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं, दूसरे जनरेशन में भी वैसे ही फीचर्स हमें दिखते हैं, उन्हें हेरिडिटरी फीचर्स कहते हैं। ट्विंस आर चिल्ड्रन born to the same mother at almost the same time, in many cases they are identical। अब आप लोगों को लग रहा होगा ट्विंस क्या होते हैं। ट्विंस ऐसे बच्चे होते हैं जो एक ही, उनकी मम्मा एक ही होती है और वो सेम टाइम पे उनका बर्थ होता है। वो कई बार सेम भी होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, और कई बार डिफरेंट भी होते हैं। हो सकता है वो दोनों बॉयज हो या दोनों गर्ल्स हो, या वन बॉय और वन गर्ल भी हो सकता है, ठीक है, या वो कभी सेम भी दिख सकते हैं या डिफरेंट भी, ठीक। देन हियर द फन एक्टिविटी इज गिवन फॉर यू, आप लोगों के लिए ये फन एक्टिविटी दी है, या आपको ही कंप्लीट करना है। इसमें आपको क्या करना है, हुम डू यू लुक लाइक, आप किसके जैसे दिखते हो, टिक बिलो द पर्सन्स विथ हुम योर फीचर्स रिजेंबल्स, नीचे पीपल के नेम भी दिए हैं और आपको वहां टिक करना है। आईज, अब आपकी आईज जिनका कलर आपके मम्मा जैसा है, पापा जैसा है, ग्रैंडफादर जैसा है या ग्रैंडमदर जैसा है, जिनके भी जैसा होगा उन पे आप टिक करोगे। और यहाँ देखो ग्रैंडफादर के लिए भी मैटरनल और पैटर्नल दोनों दिए हैं, या आप अपने दादा के जैसे हो, दादाजी के जैसे, या नाना जी के जैसे। यहाँ पे भी आप अपने दादी के जैसे हो या नानी के जैसे, ठीक है। आपकी आईज, नोज, हेयर, कर्ली हेयर,
या कलर, ये दोनों, ये सब पे आपको टिक करना है और ये आप टिक करके हमें भेजेंगे। ओके, नाउ रीड एंड रिफ्लेक्ट। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा ये शॉर्ट में एक बार हम इसमें देखेंगे। अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम हाउस एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर। फैमिली क्या होती है? ऐसे लोगों का समूह होता है, इकट्ठा रहते हैं जो लोग एक ही घर में, जो एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं। ठीक है, फैमिलीज कैन बी न्यूक्लियर, बिग और स्मॉल, और जॉइंट फैमिली या तो न्यूक्लियर हो सकती है जिसके टू टाइप्स है, या तो बिग फैमिली या तो स्मॉल फैमिली। जिनके एक या दो ही बच्चे होते हैं उनकी स्मॉल फैमिली होती है, और जिनके दो या दो से अधिक बच्चे होते हैं उनकी बिग फैमिलीज होती है। या फिर फैमिली जॉइंट भी होती है, जैसे अंकल आंटी बुआ ये सब एक साथ रहेंगे तो वो जॉइंट फैमिली है। और फैमिली ट्री shows the different generations of a family and how they are related to each other। फैमिली ट्री से हमें डिफरेंट जनरेशंस के फैमिली मेंबर्स और उनके आपस में जो रिलेशंस है उसके बारे में पता चलता है। न्यू मेंबर्स आर एडेड टू फैमिली फ्रॉम टाइम टू टाइम। नए मेंबर्स समय समय पर फैमिली में ऐड होते जाते हैं। वी मीट अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली ऑन स्पेशल ओकेजन्स एंड फेस्टिवल्स। हम हमारे जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनसे स्पेशल ओकेजन्स पे और फेस्टिवल्स पे मिलते हैं। ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ट्रेडिशंस और जो कस्टम्स है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के लिए पास आउट होती है, आगे चलती जाती है। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली रिजेंबल ईच अदर एंड मे हैव सिमिलर हैबिट्स टू। फैमिली के जो मेंबर्स है वो बहुत बार एक दूसरे के जैसे दिखते भी है और उनकी आदतें भी सेम होती है। ओके।